नियमित रूप से योग करने वाले को कई लाभ मिलते हैं। योग से स्वास्थ्य में लाभ, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बीमारियों से बचाव और शरीर का शुद्ध होना जैसे कई लाभ हमें योग से मिलते हैं। आइए जानते हैं 21 योगासन और उन्हें करने के सही तरीकों के बारे में। दुनिया भर में लोगों को अपने सेहत के प्रति जागरूक करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए ये योगासन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। योग हमें बैठने का तरीका, सेहत पर ध्यान रखने का तरीका, नियमित रूप से योग करने का तरीका सब हमें सिखलाता है। योग से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, मानसिक शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है, बीमारियों से बचाव और शरीर को शुद्ध करने का भी तरीका हमें मिलता है। आइए जानते हैं योग करने के सही तरीके। अर्धचंद्रासन। इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति अर्धचंद्र जैसी होनी चाहिए, इसीलिए इसे अर्धचंद्रासन कहते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों की एड़ी पंजे को मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर से सटे होने चाहिए और अपनी गर्दन सीधी रखें। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखें। ध्यान रहे कि इस आसन का अभ्यास करते वक्त मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इसके उपरांत दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और कंधे के अंतराल में रखें। इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक रहें, फिर धीरे धीरे समान स्थिति में आएं। भुजंग आसन। इस आसन से रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ता है। ये शरीर के सभी अंगों के काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल से लेट जाएं। अब अपने हथेली को अपने कंधे के सीधे में ले जाएं। इस दौरान अपने दोनों पंजे के बीच की दूरी को कम करें, साथ ही पाँव को सीधा तथा तना हुआ रखें। अभ्यास करते समय धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। शुरुआती मुद्रा में वापस आते समय एक गहरी सांस को ले और फिर धीरे से उसे छोड़ें। इस तरह इस आसन का एक पूरा चक्र खत्म करें और इसे आप अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। तीसरा है बाल आसन। यह आसन आसान होने के साथ ही काफ़ी लाभदायक भी है। बाल आसन कमर की मांसपेशियों को आराम देता है और ये आसन कब्ज को भी दूर करता है। मन को शांत करने वाला ये आसन तंत्रिका तंत्र को भी शांत करता है। इसे करने के लिए अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। एड़ी पर कुल्हों को रखें, आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन पर झुकाएं। हाथों को शरीर के दोनों ओर से आगे की ओर बढ़ाएं। इसी प्रकार इस स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखें। धीरे से उठकर एड़ी पर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे सीधा करें। चौथा है नटराज आसन। नटराज आसन करते समय वजन कम करने से मदद मिलती है। यह आपके शरीर की मुद्रा में सुधार करता है और शरीर के संतुलन को भी बढ़ाता है। शुरुआती में इसे करते समय थोड़ा कठिनाई आ सकती है, परंतु इसके नियमित अभ्यास से इसे आसानी से किया जा सकता है। इससे पहले आसन की मुद्रा में खड़े हो जाएं। शरीर का भार बाएं पैर पर स्थापित करें और दाएं घुटने को धीरे धीरे मोड़ें और पैर को जमीन के ऊपर से उठाएं। दाएं पैर को मोड़कर अपनी पीछे से ले। दाएं हाथ से दाएं टहनी को पकड़ें। बाएं हाथ से बाएं हाथ को कंधे के ऊपर से उठाएं। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। इसे करने से आपका बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपका शरीर अधिक से अधिक लचीला बनेगा। सुखासन। यह आसन तमाम काम करने में मदद करती है। सुखासन करने से आपके शरीर फिटनेस में रहती है, जिससे आप किसी भी काम को ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। सुखासन में दोनों पैरों को एक फोर्स की मुद्रा में दबाकर रखा जाता है। इसे
कमर मुर्दा भी कहते हैं। समतल जमीन पर आसन बिछाकर पालथी मोड़कर बैठ जाएं। अपने सिर, गर्दन और पीठ को सीधा रखें, उन्हें झुकाएं नहीं। कांधे को थोड़ा ढीला रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर तथा हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। सिर को थोड़ा ऊपर रखिए और आंख बंद रखिए। अब अपना ध्यान अपने विश्राम पर कीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। इस आसन को कभी भी एकांत में बैठकर 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से यह योग कर रहे हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा में करें। ताड़ासन कब्ज में लाभकारी है। ये लंबाई बढ़ाने में फायदेमंद है। आपको शरीर संबंधी कोई भी बीमारी हो तो रोजाना ताड़ासन जरूर करें। इसे करने से आपके शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें और दोनों हाथों को सीधा कमर पर सटा के रखें। इस वक्त आपका अपना शरीर स्थिर रहना चाहिए। आपके दोनों पैरों पर शरीर का वजन समान होना चाहिए। अब धीरे धीरे हाथों को कंधे के समानांतर लाएं। हाथों की उंगलियां को मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं। अब सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचें। जब तक आपको कंधा और छाती से खिंचाव महसूस नहीं होने लगे, इसी वक्त पैरों की एड़ी को भी ऊपर उठाएं और सावधानी से पंजे के बल खड़े हो जाएं। धीरे धीरे एड़ी को भी भूमि पर टिका दें। तो हाथों को भी नीचे लाते हुए कमर से सटकाकर पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस आसन को कम से कम 10 बार करें। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें।